गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मैथमेटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, फंक्शंस। फंक्शंस मैथमेटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिर्फ बोर्ड एग्जाम्स या सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, ओवरऑल यूज ऑफ मैथमेटिक्स जो है उसमें फंक्शंस सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं। सो आज हम इन्हीं को डिस्कस करेंगे। वैसे फंक्शंस तक पहुंचने से पहले आपको जो बेसिक ग्राउंड चाहिए उसके लिए आपको सेट्स पढ़ने पड़ेंगे, जो कि 11th क्लास का आपका पहला चैप्टर है। आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। सबसे पहले आपको सेट्स आने चाहिए अच्छे से, आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट अच्छे से आने चाहिए, आपको रिलेशन अच्छे से आने चाहिए। इन सब को पढ़ने का पर्पस ही ये है कि अल्टीमेटली आपको क्या समझाना, फंक्शंस क्या है। सो आज हम इसे डिस्कस करते हैं। देखिए फंक्शन क्या है। फंक्शन कोई दो नॉन एम्प्टी सेट्स पे डिस्क्राइब किया जाएगा। एक सेट ए हो गया, एक सेट बी हो गया। ये रिलेशन से थोड़ा डिफरेंट है, ये यूं कह सकते हैं एक स्पेशल टाइप का रिलेशन है। स्पेशल टाइप का कैसे, वो बताता हूं मैं आपको। एक सेट ए है आपके पास और एक सेट बी है। सेट ए में एलिमेंट्स 1 2 3 हैं, सेट बी में एलिमेंट्स हैं 2 4 6 9 16 लाइक दैट। रिलेशन जब आप डिस्क्राइब करते हैं तो आपके पास डोमेन होता है, डोमेन आता है ना, ऑर्डर्ड पेयर मिलते हैं, उनके फर्स्ट एलिमेंट्स का सेट, तो वो सबसेट ऑफ ए हो सकता है। फिर आपके पास रेंज आता है, रेंज सबसेट ऑफ कोडोमेन बी हो सकता है, इक्वल्स टू हो सकता है। ये सारी कंडीशंस होती हैं। फंक्शन एक स्पेशल टाइप का रिलेशन है। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, इसमें क्या स्पेशलिटी है? एक स्पेशलिटी तो ये है इसमें कि हर एलिमेंट डोमेन का हर एलिमेंट जो है उसकी कोई ना कोई इमेज होगी। यानी कि डोमेन आपका सबसेट ऑफ ए नहीं होगा, डोमेन इक्वल्स टू ए होगा। डोमेन में कोई भी एलिमेंट आपका बाकी नहीं रहना चाहिए बिना इमेज के। डोमेन के हर एलिमेंट की इमेज होगी और वो इमेज जो है वो यूनिक होनी चाहिए। यूनिक होनी चाहिए। यूनिक होने का मतलब कि किसी भी डोमेन के किसी भी एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज नहीं होनी चाहिए। डोमेन के किसी भी एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर फंक्शन होगा ए टू बी, आप फंक्शन डिस्क्राइब करेंगे तो फंक्शन के लिए, जैसे रिलेशन के लिए हम आर यूज कर रहे थे, फंक्शन के लिए हम स्मॉल एफ यूज करेंगे और लिखेंगे कैसे, ए टू बी, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, फंक्शन डिस्क्राइब कर रहे हैं। ठीक है, पहली कंडीशन क्या है कि हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। सो जैसे 1 है, 1 की 2 हो गई, 2 की 6 हो गई और 3 की 9 हो गई, ये इमेज हो गई। सो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि डोमेन के हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। तो तीनों एलिमेंट्स की इमेज है, मैं लिख देता हूं यहां, फंक्शन एफ इक्वल्स टू ऑर्डर्ड पेयर मिला आपको, तो उसमें 1 2 2 6 3 9, ये ऑर्डर्ड पेयर मिल गया आपको। तो हर 1 की भी इमेज है, 2 की भी इमेज है, 3 की भी इमेज है और वो यूनिक इमेज है। यूनिक इमेज है उससे मतलब क्या है कि 1 की इमेज क्या है, 2 ही रहेगी, 2 ही है। ऐसा नहीं है कि 1 की इमेज 2 भी है और 1 की इमेज 4 भी है, तो ये फंक्शन नहीं होगा फिर। ठीक है, तो रिलेशन और फंक्शन में क्या डिफरेंस है कि रिलेशन में डोमेन में एलिमेंट्स खाली रह सकते हैं और एक एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज हो सकती है, बट फंक्शन में ऐसा नहीं होगा। फंक्शन में डोमेन के हर एलिमेंट की इमेज होगी, कोई भी फंक्शन कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। दूसरा, एक यूनिक उसकी इमेज होगी, एक से ज्यादा वैल्यूज उसकी नहीं होंगी। गॉट इट? चलिए अब डेफिनेशन पे आते हैं। ये डेफिनेशन जो है, ये डेफिनेशन नंबर 5 है आपकी बुक में, तो मैं लिख देता हूं इसको। डेफिनेशन 5
डेफिनेशन 5 क्या है, देखिए वर्ड टू वर्ड मैं इसको लिखता हूं और आपको याद रखनी है और समझनी भी है। कुछ ना समझ आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ए रिलेशन एफ, स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, ए रिलेशन एफ फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी। नॉन एम्प्टी सेट क्यों ले रहे हैं हम, क्योंकि सेट अगर एम्प्टी होगा तो रिलेशन में कोई वैल्यूज आपको नहीं मिलेंगी, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर चाहिए आपको, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट, रिलेशन और फंक्शन तीनों में ही आपको ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे। सो अगर कोई एक सेट या दोनों सेट एम्प्टी हैं तो ऑर्डर्ड पेयर फिर आपको नहीं मिलेंगे। ओके, ए रिलेशन एफ से स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करना है, फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी is said to be a function if and only if, ये कंडीशन जो आगे मैं बोलने वाला हूं ये सेटिस्फाई होनी चाहिए। इफ एंड ओनली इफ एवरी एलिमेंट फ्रॉम सेट ए has a one and only one image in B। इनमें दो चीजों पे ध्यान दीजिए, एक तो एवरी एलिमेंट यानी सेट ए का हर एलिमेंट जो है फ्रॉम सेट ए हैज ए वन एंड ओनली वन, केवल एक यूनिक, इसी को यूनिक बोल रहा हूं मैं, वन एंड ओनली वन इमेज इन बी। टॉपिक को थोड़ा और समझने के लिए हम एग्जांपल्स ले लेते हैं, आपकी बुक में गिवन है। एग्जांपल 10 देखिए, लेट एन बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स का सेट कौन सा होता है आपका, जिसमें एलिमेंट्स होते हैं 1 2 3 4 अप टू इंफिनिट। ओके, एंड द रिलेशन आर बी डिफाइंड ऑन एन सच दैट आर इक्वल्स टू दिस। एक रिलेशन आपको गिवन है आर की फॉर्म में, आर इक्वल्स टू क्या रिलेशन है, एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे सच दैट वाई इक्वल्स टू 2x, और उसमें x और y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। तो ये रिलेशन जो है ये आपका डिफाइंड है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पर ही। अब इसमें आपसे पूछा गया है इसके डोमेन, कोडोमेन और रेंज। तो देखिए मैं इसको एरो डायग्राम की फॉर्म में लिखता हूं। नेचुरल नंबर है तो 1 2 3 4 5 आगे तक मिलते जाएंगे, यहां भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और मिलते जाएंगे। ये नेचुरल नंबर और ये भी नेचुरल नंबर का सेट है। कलर चेंज कर देता हूं शो करने के लिए कि ये कोडोमेन है, ये कोडोमेन है और ये डोमेन है, ठीक है। पर रिलेशन है, अभी हम इसको डोमेन नहीं कहेंगे। देखिए रिलेशन है आपका y इक्वल्स टू 2x, सो x की वैल्यू अगर 1 रखूंगा तो y इक्वल्स टू 2x, 2 इंटू 1, y की वैल्यू 2 आ जाएगी। सो ऑर्डर्ड पेयर आपको इस रिलेशन में क्या मिलते जाएंगे, 1 2 मिल गया आपको, 2 का 4 मिल जाएगा, 3 का कितना मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा, 2 टाइम्स होता जाएगा ना कि 2 से मल्टीप्लाइड है, 4 का 8, और इस टाइप से ऑर्डर्ड पेयर आपको मिलते जाएंगे, इनफाइनाइट ऑर्डर्ड पेयर आपको मिलेंगे। अब वो पूछता है डोमेन क्या होगा, तो डोमेन जो है वो सेट एन ही हो जाएगा, क्योंकि एन सेट से सारे एलिमेंट्स ले लेंगे हम, क्या दिक्कत है, हमें कोई परेशानी नहीं है, ठीक है जी। डोमेन एन हो गया। उसके बाद वो कह रहे हैं कोडोमेन, कोडोमेन जो है वो सेकंड सेट होता है तो वो भी एन है आपका। रेंज, रेंज में अब आपके एलिमेंट्स कौन से आएंगे, रेंज में आपके एलिमेंट्स आएंगे जो सेकंड एलिमेंट्स होते हैं ऑर्डर्ड पेयर के, तो वो क्या आएंगे 2 4 6 8 10 12 लाइक दैट चलते जाएंगे। यानी रेंज में आपको सिर्फ इवन नंबर्स मिलेंगे।
इवन नेचुरल नंबर्स मिलेंगे। अब वो पूछ रहा है कि ये रिलेशन जो है ये फंक्शन होगा या नहीं। तो फंक्शन होने के लिए हम दो चीजों को चेक करेंगे। एक तो जो डोमेन है उसमें कोई एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। तो जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, डोमेन जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, जो सेट हमने लिया है, यानी कि टोटल सेट है वो, कोई एलिमेंट उसमें खाली नहीं रहेगा जिसकी की इमेज ना हो। तो एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि डोमेन जो है वो टोटल सेट n है आपका। दूसरी कंडीशन हमने सेट देखनी है कि यूनिक इमेज है या नहीं। इमेज जो है वो केवल यूनिक होनी चाहिए, मतलब एक ही होनी चाहिए। तो 1 की इमेज 2 ही होगी, 2 के अलावा नहीं हो सकती, क्योंकि रिलेशन आपका क्या है, y इक्वल टू 2 टाइम्स x। तो x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आएगी। वैसे ही 2 की क्या है 4 है, 3 की क्या है 6 है। 3 की कोई इमेज 9, 10, 12, 13 कुछ मिल सकती है और नहीं मिलेगी, क्योंकि 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 ही मिलेगी, 6 ही वैल्यू आएगी। तो यूनिक वैल्यूज हो गई, इमेज जो है वो यूनिक होगी और दोनों कंडीशंस आपकी सेटिस्फाई हो गई तो यस इट इज ए फंक्शन। ये फंक्शन होगा डेफिनेटली। एग्जाम्पल 11 देखिए, examine each of the following relations given below and state in each case giving reasons whether it is a function or not। relations आपको given है और पूछा ये functions होंगे या नहीं। फर्स्ट रिलेशन कंसिडर करते हैं हम। फर्स्ट रिलेशन में आपके पास ऑर्डर्ड पेयर है 2 1 3 1 4 2। ये रिलेशन में आपको ऑर्डर्ड पेयर्स मिल रहे हैं। तो डोमेन के एलिमेंट्स आपके कितने हो गए इसमें 2 3 4, ये डोमेन के एलिमेंट्स हो गए और रेंज हो गई आपकी 1 1 2। 2 रिलेटेड है 1 से, दूसरा पेन ले लेता हूं मैं। 2 रिलेटेड है 1 से, 3 रिलेटेड है 1 से। 2 बार नहीं लिखेंगे हम, एक ही बार लिखेंगे हम, बार रिपीट नहीं करते ना, जो एलिमेंट्स हैं वो रिपीट नहीं करते, पुरानी चीजें भूलेंगे नहीं। सो 3 भी रिलेटेड है 1 से और 4 रिलेटेड है 2 से। अब चेक करना है कि फंक्शन है या नहीं। तो फंक्शन के लिए हम पहले क्या देखेंगे कि डोमेन के सभी एलिमेंट्स जो हैं उनकी इमेज है। तो डोमेन के सभी एलिमेंट्स की इमेज है और वो इमेज यूनिक है। यूनिक है मतलब एक से ज्यादा नहीं है। देखिए डोमेन के एक से ज्यादा एलिमेंट्स की सिंगल इमेज हो सकती है। जैसे यहां 2 की भी इमेज क्या है 1 और 3 की भी इमेज क्या है 1, बट 2 की इमेज 1 है, 1 के अलावा और कोई नहीं है। सो 2 के लिए उसकी इमेज क्या हो गई, यूनिक हो गई। ऐसे ही 3 की इमेज 1 है, 1 के अलावा कुछ नहीं है। सो 3 की इमेज 1 जो है वो 3 के लिए यूनिक हो गई और 4 की इमेज क्या हो गई 2 हो गई। तो सबकी यूनिक इमेज है और सारे एलिमेंट्स की इमेज है, तो ये फंक्शन होगा। यस दूसरा जो केस है उसमें देखिए आर एक रिलेशन गिवन है जिसमें अलग अलग लिख लेता हूं मैं। 2 2 एक ऑर्डर्ड पेयर है, 2 4 दूसरा ऑर्डर्ड पेयर है, 3 3 तीसरा और 4 4 चौथा ऑर्डर्ड पेयर है। ठीक है, अब वो पूछ रहा है ये फंक्शन है या नहीं। देखिए डोमेन लिख लेते हैं पहले 2 3 4 और रेंज लिख लेते हैं, तो वो आ जाएगी 2 4 3 4, दोबारा नहीं लिखेंगे। सो अब देखते हैं कि यूनिक इमेजेस हैं या नहीं। 2 की इमेज क्या है 2 और 2 की इस ऑर्डर्ड पेयर से और सेकंड ऑर्डर्ड पेयर से 2 की इमेज क्या है 4। ये यही खत्म हो गया क्वेश्चन आपका। फंक्शन के लिए आपको क्या चाहिए, यूनिक इमेज चाहिए, बट यहां जो एलिमेंट 2 है उसकी एक से ज्यादा इमेज है। कितनी इमेज है 2 इमेज है, एक 2 है और एक 4 है, 2 इमेज हो गई उसकी। सो 2 इमेज हो गई, इसका मतलब यूनिक इमेज नहीं रही। यूनिक इमेज नहीं रही तो ये फंक्शन नहीं होगा।
थर्ड पार्ट है वो देखिए, रिलेशन आर गिवन है जिसमें ऑर्डर्ड पेयर्स हैं 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7। तो इनको भी मैं और एरो डायग्राम में लिख लेता हूं। तो आपके ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट्स जो हैं वो डोमेन में आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6। ओके, और सेट बी में आपके रेंज के एलिमेंट्स इमेज जो है वो आ जाएंगे, यानी ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट्स। तो 2 3 4 5 6 7। अब देखते हैं, अकॉर्डिंग टू गिवन रिलेशन 1 is related to 2, 2 is related to 3, 3 is related to 4, 4 is related to 5, 5 is related to 6, 6 is related to 7। अब हमें चेक करना है कि ये फंक्शन है या नहीं। सो डोमेन सेट ए है, वो पूरा डोमेन है, डोमेन इज इक्वल्स टू सेट ए, कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है। ओके, दूसरा 1 की इमेज 2 है, 2 की 3 है, 3 की 4 है, 4 की 5, 5 की 6, 6 की 7, यूनिक इमेज है, इमेज जो है यूनिक है, तो ये फंक्शन होगा। यस